ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं इंडिया गठबंधन की भी आज एक अहम बैठक होने वाली है। शाम 6 बजे खड़गे के आवास पर यह अहम बैठक होगी। सभी घटक दल इस बैठक में शामिल रहेंगे। आगे की रणनीति पर मंथन होगा। टीएमसी से अभिषेक बैनर्जी हो सकते हैं इस बैठक में शामिल। इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों की बैठक में आज सबकी मौजूदगी रहेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर यह बैठक आयोजित की गई है। शाम 6 बजे बैठक होनी है। लोकसभा चुनाव के परिणाम पर अब आगे कांग्रेस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी उस पर जनादेश को स्वीकार किया गया है और शुक्रिया अदा किया पूरे देश का उन्होंने। इंडिया गठबंधन ने आज अपने घटक दलों की बैठक बुलाई है। तो आज एक तरफ इंडिया गठबंधन की भी बैठक, सारे घटक दल जो सहयोगी दल हैं वो बैठक में मौजूद रहेंगे, तो वहीं एनडीए की भी आज अहम बैठक होने जा रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 99 सीट मिली है। यूपी में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है। इसके लिए राहुल गांधी ने यूपी की जनता का आभार जताया और कहा कि यूपी की जनता ने कमाल कर दिया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया। यूपी की जनता ने कमाल करके दिखा दिया। नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने कमाल करके दिखाया, मगर बीजेपी यूपी ने हिंदुस्तान की राजनीति समझकर, कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा समझकर उत्तर प्रदेश ने कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा की है। और मैं सब स्टेट्स का धन्यवाद करना चाहता हूं, मगर उत्तर प्रदेश को मैं स्पेशल कहना चाहता हूं। आपने कांग्रेस पार्टी का, इंडिया गठबंधन का समर्थन किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें यूपी में एक और बात मैं बोल देता हूं, एक और बात यूपी के बारे में बोल देता हूं। इसमें मेरी बहन प्रियंका गांधी का भी काम है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी कर रायबरेली और वायनाड से जीत के लिए धन्यवाद दिया है। देखिए। थैंक यू टू द पीपल ऑफ वायनाड एंड रायबरेली फॉर द ह्यूज सपोर्ट दैट यू हैव गिवन मी। जो आपने मुझे भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे पूछा जा रहा है कि मैं वायनाड का एमपी रहूंगा या रायबरेली का। मैं तो दोनों का रहना चाहता हूं। धन्यवाद, जय हिंद, कांग्रेचुलेशंस और बधाई आप सबको। नमस्कार। तो यूपी में शानदार प्रदर्शन पर प्रियंका गांधी ने भी कहा है कि भाई मुझे यूपी की जनता पर गर्व है। सुनिए। यूपी की जनता को क्या कहना चाहिए मैम? मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। उधर अमेठी से स्मृति ईरानी को हार का मुंह देखना पड़ा है और हारने के बाद स्मृति ईरानी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो वहीं दूसरी तरफ केएल शर्मा ने कहा कि भाई जनता ने जो विश्वास मेरे ऊपर जताया उसके ऊपर काम करेंगे। किया तो मैं लड़ा, ठीक है। तो अब जो जनता ने मेरे को मैंडेट दिया है तो ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ी बात है, जो उनका एहसान रहेगा मेरे ऊपर और मैं उसको उतारने की कोशिश करूंगा। मैं उनका हमेशा, उनका घर है यहाँ पे, वो आए जाए, एक महिला होने के नाते जो मेरा संस्कार है मैं उनका सम्मान करूंगा, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हैं एज ए एमपी जब मेरे को मैंडेट दिया है तो मैं उसके अनुसार काम करूंगा। तो अमेठी कोई मतलब बाहर तो है नहीं कि यहाँ पासपोर्ट वीज़ा लगा के आना है, तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। वो अपना काम करे, अच्छा करे, जनता का मन जीते, तो यही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन जिन सीटों पर हमारी हार हुई है उन सीटों पर समीक्षा की जाएगी और क्या बड़ी बातें कही हैं, सुनिए। प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से परिणाम हमारी अपेक्षा के अनुसार नहीं आए हैं। हम एक लोकतांत्रिक दल के नाते आपस में बैठ के बातचीत करके उन परिणामों की समीक्षा करेंगे
मैं चुनाव में विजयी सभी प्रत्याशियों को शुभकामनाएं देता हूं और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और सभी साथियों का वंदन करता हूं कि उन्होंने रात दिन एक करके अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने के लिए परिश्रम किया है। कभी यूपी में शिखर पर रहने वाली बीएसपी आज शून्य पर है। 2019 के चुनाव में 10 सीटें जीतने वाली बीएसपी इस बार ना तो लोकसभा में दिखाई दी और ना ही राज्यसभा में अब दिखाई देगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि बीएसपी का पूरा वोट बैंक कहां शिफ्ट हो गया है। क्या समाजवादी पार्टी की ओर दलितों का झुकाव बढ़ा या फिर कांग्रेस को बीएसपी के अकेले लड़ने का फायदा मिला, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। दो 2024 के इस चुनावी महासंग्राम में यूपी ने जो उत्तर दिया है उससे हर कोई हैरान है। इंडिया गठबंधन ने जहां जबरदस्त प्रदर्शन किया, देश के सबसे बड़े राज्य में एसपी और कांग्रेस को काफी फायदा हुआ है। लेकिन मायावती की बहुजन समाज पार्टी को यहां सबसे ज्यादा घाटा हुआ है। 2019 के चुनाव में बीएसपी ने जहां 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, इन 10 सीटों को तो छोड़िए, बीएसपी का खाता तक नहीं खुला। इस बार उसके खाते में एक भी सीट नहीं आई, यानी कि यूपी में बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे में इस बार यूपी से लोकसभा में बीएसपी का एक भी सांसद नहीं होगा। मायावती के लिए ये एक बहुत ही बुरा राजनीतिक समय चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से जिस तरह से पार्टी का डाउनफॉल शुरू हुआ और उसे वो अपनी सारी कोशिशों के बावजूद भी रोक नहीं पाई। हालांकि पिछले चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कुछ सीटें जीतने में सफलता पाई थी, लेकिन जैसा हमें याद पड़ता है पिछले साल की शुरुआत में ही उन्होंने कह दिया था कि इस बार वे ये चुनाव अकेले लड़ेंगी। शायद उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, जो कि आज ओवर कॉन्फिडेंस लग रहा है। और इन्हीं खबरों के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।